हाय गाइस, सुप्रभात आप सभी को। और आप सभी के बीच में आज काफ़ी दिनों के बाद सब प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारे इस विद्यालय के उर्मिला एजुकेशन एकेडमी के छात्र छात्राओं के द्वारा बड़े मनोहारी ढंग से आज एक प्रस्तुतिकरण व्याकरण खंड का काव्य सौंदर्य के तत्व में सेंटिमेंट्स टॉपिक जिसका हिंदी रस होता है, आज रस के बारे में हमारे बच्चे जो है बारी बारी से क्रमवार इसके बारे में आप सभी को प्रस्तुति देंगे। आइए सुनते हैं इनके मुखार बिंदुओं से रस क्या है, रस का परिभाषा क्या है, रस के अंग क्या है, रस के प्रकार क्या है, रस के नाम क्या है, उसके स्थायी भाव क्या है, इसके बारे में है हम सविस्तार वर्णन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मैं अंशिका भारती आज आपको हिंदी व्याकरण के काव्य सौंदर्य के तत्व रस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके मुख्य 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी या व्यभिचारी भाव। अस्थायी भाव जो वह भाव जो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं परंतु समय आने पर जागृत हो जाते हैं, उसे अस्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या मुख्य 11 होती है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस एवं भक्ति रस। बहुत अच्छा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भी इस बालिका के द्वारा बताया गया, रस का परिभाषा के बारे में बताया गया रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। इन्होंने बताया किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमारे हृदय में जो आनंद का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस। उसे क्या कहते हैं, रस। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, अगला है संचारी भाव। अब अस्थायी भाव का मतलब आपने जाना वह भाव जो मानव हृदय के अंदर अस्थायी रूप से विद्यमान हो और उचित अवसर प्राप्त होकर के जागृत हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अस्थायी भाव। विभाव क्या होता है, अस्थायी भाव के कारण मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विभाव। अर्थात अस्थायी भाव के उद्दीप्त कारक को हम विभाव कहते हैं। और अनुभाव क्या होता है, अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु और भाव। अर्थात यह नायक और नायिका के विरह के बाद जो भावना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अनुभाव। और जो चौथा होता है संचारी भाव, यह भाव हमारे हृदय के अंदर पानी के बुलबुले की भांति बनता है और बिगड़ता है। आचार्यों ने इसकी संख्या 33 बताई है। इसकी संख्या कितनी बताई है, 33 बताई है। अनुभाव की संख्या 4 बताई है, विभाव की संख्या 2 बताई है, आलंबन और उद्दीपन। रस की संख्या 9 बताई है, अस्थायी भाव की संख्या 9 बताई है। तो जैसा कि अभी इस बालिका के द्वारा आपने जाना, और फिर अगले क्रम में हम आते हैं अगले प्रस्तुति के साथ। बार बार नहीं कहेंगे। माय नेम इज अंशिका कसारिया एंड मैं आप सभी को श्रृंगार रस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव प्रेम होता है। किसी काव्य में नायक नायिका के मिलन या अनुराग का वर्णन किया गया और उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, वियोग रस और संयोग रस। संयोग काल में नायक नायिका के परस्पर लग्न का संयोग को संयोग रस कहते हैं। और वियोग रस जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रबल को हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात उनके वियोग को वर्णन किया गया हो, उसे वियोग रस कहते हैं। आज आपको हास्य रस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। स्पष्टीकरण: हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव से मिलकर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं भी पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। आज मैं आज आपके सामने मैं करुण रस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
तरुरस का स्थायी भाव होता है शोक। और इसकी परिभाषा, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या अनिष्ट होने पर जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे तरुरस कहते हैं। इसका उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्मी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर हमको न्याय किया तुमने। चलो मैं आयुष मणि आज आप लोग को विवश रस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। विवश रस का स्थायी भाव क्रीड़ा का होता है। परिभाषा, विवश रस का निर्माण निम्न रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखियात्मक रसों में मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्रीड़ा जिसका उत्पन्न होती है। उदाहरण, रवि की आरूढ़ आतप से सुलगी धरती की घासें सर्दी गर्मी में सड़कर बजा बजा रही थी लाशें। थैंक यू। मैं आयुष मणि आप लोग को आज रस के एक प्रकार विवश रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। विवश रस, इसका अस्थायी भाव क्रीड़ा का होता है। परिभाषा, विवश रस काव्य में मानक रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखियात्मक रसों में मानी जाती है। परिणाम स्वरूप क्रीड़ा जिसका उत्पन्न होती है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आप देव खाद्य कारक, सूचत जीवही स्यार अति आनंद उर्धारत। दूसरा, रवि की आरूढ़ आतप से सुलगी धरती की घासें सर्दी गर्मी में सड़कर बजा रही थी लाशें। मेरा नाम संध्या चौधरी है। मैं आपको भयानक रस के बारे में बताना चाहती हूँ। भयानक रस जिसका स्थायी भाव होता है भय। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्टि होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब विभाव अनुभाव संचारी भाव मिलकर बनते हैं तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और उसका वो दूसरा मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि जब भयानक वस्तु को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों और घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण बोलूँ तो, एक और अजगरही और एक मृगराज, विकल्प बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाया। अर्थात एक और था मगरमच्छ और एक और मतलब शेर और एक मतलब राहगीर था। वो आता है तो देखता है कि एक मगरमच्छ है एक और सिंहराज है, तो वो मतलब मूर्छा खा के गिर जाता है। अर्थात उसके अंदर एक भयानक रस की उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है जिसके साथ वो मूर्छित हो जाता है। यही जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, डर आता है हमारे अंदर, उसी को बोलते हैं भयानक रस। इसका स्पष्टीकरण होता है स्थायी भाव यानी भय, और आलम्बन मतलब कि अजगर और सिंह की यात्री, मतलब जो यात्री आता है तो उसको एक बार अजगर दिखता है एक बार सिंह, जिसका भय उसके मूर्छित हो जाता है। इसका अनुभव होता है कि यात्री का मूर्छा मतलब कि बेहोश हो जाता है, देख उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। संचारी भाव होगा उसका आवेग निर्वेद ध्यान की श्रद्धा व्याधि। थैंक यू। चौधरी आज आपको विवश रस के बारे में बताना चाहती हूँ। विवश रस का स्थायी भाव होता है। अग्नि चौधरी आपको वात्सल्य रस के बारे में बताना चाहती हूँ। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है वात्सल्य रस के सम्राट को सूर्य रस कहा जाता है। वात्सल्य रस का परिभाषा होता है, जब वात्सल्य रस नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ मिलता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का उदाहरण, जसोदा हरि पालन जुलावे हल रावे दुल रावण मले रावे जो सोई कुछ गावे। बहुत सही। शिवानी चौधरी आज आप सब लोगों को रौद्र रस के बारे में बताना चाहती हूँ। रौद्र रस क्रोध नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण, खून उसका उबल रहा था मनुष्य से दैत्य में बदल गया। प्रभात में वर्तिका पांडे आज आप सभी के बीच में शांत रस के बारे में बताना चाहती हूँ। शांत रस वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद अर्थात शांत के भाव उत्पन्न हो उन्हें शांत रस कहते हैं। उदाहरण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। माय नेम इज राहुल राय। आज मैं आपको अद्भुत रस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में आश्चर्य अथवा विचित्र वस्तुओं को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई यार,
सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं खुशी शुक्ला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं खुशी शुक्ला आज क्लास 9 से आज आप सभी के बीच में भक्ति रस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भक्ति रस, जहाँ ईश्वर या अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम या श्रद्धा का भाव हृदय में उत्पन्न होता है तो वहाँ भक्ति रस होता है। इस रस का अस्थायी भाव देवदत्ती या अनुराग होता है। उदाहरण, असुवन जय सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी होनी सो हुई।